पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच एक बार फिर से हिंसक संघर्ष शुरू हो गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का आरोप है अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है और हमलों की योजना बनाई जाती है। तालिबान शासन पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान को चेतावनी दी, कहा हमारा धैर्य खत्म हो गया है और अब खुला युद्ध होगा, लेकिन इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अमेरिका ने पाकिस्तान का भी सीधा समर्थन कर दिया है। यूएस की पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है कि पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलूच से फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल ही में हुए झगड़े में मारे गए लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और तालिबान के हमलों से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान के हक के लिए समर्थन जता रहे हैं। उनका बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से मिलता है, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान पर अफगानिस्तान में दुनिया भर से आतंकियों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया। कहा काबुल में अंतरिम सरकार ने आतंकवाद का एक्सपोर्ट किया है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने पहले एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया है, लेकिन बाद में ये पोस्ट डिलीट हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल, पक्तिका और कंधार में कुछ जगहों पर बमबारी की है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर रात भर कई एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें तालिबान ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 18 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमलों में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास 7 कथित मिलिटेंट कैंप और ठिकानों को टारगेट किया गया था और कहा कि ये हमले पाकिस्तान में हाल ही में हुए आत्मघाती बम हमलों के बाद किए गए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर है। इस तनाव के पीछे गहरे आर्थिक हित भी जुड़े हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भले ही अलग स्तर पर हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति उन्हें एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं। पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, महंगाई चरम पर है, जबकि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमित मान्यता के कारण निवेश की कमी का सामना कर रहा है। इस बीच सीमा तनाव से व्यापार, रोजगार, राजस्व, इन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। कराची और ग्वादर जैसे बंदरगाहों के जरिए अफगानिस्तान को समुद्री व्यापार की सुविधा मिलती है। खासकर कराची पोर्ट अफगान ट्रांजिट व्यापार का मुख्य मार्ग रहा है। इससे पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस, कस्टम ड्यूटी और लॉजिस्टिक्स से राजस्व मिलता है। हालांकि पाकिस्तान को सीमा पार तस्करी और अनौपचारिक व्यापार से नुकसान भी होता है। जब सीमा बंद होती है तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सीमावर्ती इलाके में आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती है। इसके अलावा सुरक्षा हालात बिगड़ने पर रक्षा खर्च बढ़ता है, जिससे पहले से दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। भौगोलिक नजरिए से अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है और समुद्री रास्ते के लिए उसे पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। सीमा बंद होने या राजनीतिक तनाव की स्थिति में उसके आयात निर्यात पर असर पड़ता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान में तांबा, लिथियम और दूसरे खनिज संसाधनों की बड़ी संभावनाएं हैं। स्थिर क्षेत्रीय माहौल होने पर विदेशी निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बढ़ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर TAPI यानी टापी गैस पाइपलाइन जैसे परियोजनाओं से ऊर्जा आपूर्ति और ट्रांजिट आय दोनों देशों को मिल सकती है, लेकिन अस्थिरता इन योजनाओं को धीमा कर देती है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध का भारत पर क्या असर है? अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुला सैन्य संघर्ष बढ़ता है तो उसका भारत पर असर दिखेगा। अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने से क्षेत्र में चरमपंथी गतिविधियों का जोखिम बढ़ सकता है। भारत को अपनी पश्चिमी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा पर ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। इससे रक्षा तैयारी और खुफिया निगरानी पर खर्च बढ़ सकता है। यही नहीं, भारत का अफगानिस्तान से सीमित लेकिन रणनीतिक व्यापार रहा है, जिसमें चाबहार मार्ग की अहम भूमिका है। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो मध्य एशिया तक भारत की कनेक्टिविटी योजनाएं थोड़ी प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि टापी गैस पाइपलाइन और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की गति धीमी पड़ सकती है। इस युद्ध का असर कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों पर पड़ सकता है। भारत जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है, उसे आयात बिल में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने मोटा पैसा अफगानिस्तान के तमाम विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। संघर्ष की स्थिति में भारत को मानवीय सहायता और कूटनीतिक संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा में उलझा रहता है तो भारत के लिए सुरक्षा दृष्टि से कुछ रणनीतिक राहत हो सकती है। पाकिस्तान का ध्यान 2 मोर्चों पर बढ़ सकता है। क्षेत्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी।
अफगानिस्तान अस्थिर होने पर ईरान वैकल्पिक व्यापार मार्ग जैसे चाबार बंदरगाह को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। अगर अफगान ट्रांजिट पाकिस्तान से प्रभावित होता है तो ईरान को लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में मौका मिल सकता है। हालांकि इन दोनों देशों में युद्ध से चीन का सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो दांव पर लगा है, इसलिए चीन हर हाल में स्थिरता चाहता है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान से होकर गुजरता है। हालांकि अगर पाकिस्तान आर्थिक तौर पर और कमजोर होता है तो चीन का प्रभाव देश पर और बढ़ सकता है, लेकिन युद्ध से सीपीईसी को भी जोखिम होगा, इसलिए चीन के लिए ये अवसर और खतरा दोनों है। अमेरिका सीधे तौर पर लाभ नहीं उठाता, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता में कूटनीतिक या रणनीतिक भूमिका बढ़ा सकता है। हथियारों की बिक्री या सुरक्षा सहयोग जैसे पहलुओं में अवसर बन सकते हैं। अफगानिस्तान को खनिज संपदा से समृद्ध माना जाता है। यहाँ कॉपर है, आयरन ओर है, लिथियम है और रेयर अर्थ का भंडार है। इन संसाधनों की संभावित कीमत हजारों अरब डॉलर तक आंकी गई है। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। गेहूं, अनार, अंगूर, बादाम और पिस्ता भी अफगानिस्तान की पहचान है। केसर यानी सैफरॉन उत्पादन में अफगानिस्तान की वैश्विक पहचान बढ़ी है। अगर जीडीपी की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 से 25 के दौरान अफगानिस्तान की नॉमिनल जीडीपी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी का आकार करीब 28 लाख करोड़ रुपए तक का है। टेक्सटाइल और परिधान निर्यात आय का एक अहम जरिया है। मध्य एशिया, चीन और अरब सागर के बीच स्थिति इसे ट्रांजिट और लॉजिस्टिक के लिए अहम बनाती है। खाड़ी देशों और पश्चिम से आने वाली रेमिटेंस अर्थव्यवस्था को सहारा देती है और चालू खाते के दबाव को कम करती है। वैसे पाकिस्तान में गेहूं, कपास, चावल और गन्ने का भी उत्पादन होता है, जिसका जीडीपी में अहम रोल है। फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। अगर ये जंग और ज्यादा तेज होती है यानी और आगे बढ़ती है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक